हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के एबिट्स में पटाखों की दुकान में भयानक आग लगने का वाकया। हैदराबाद के एबिट्स इलाके में वाक़ कोयले के खंड में इतवार की रात एक बड़ा आतिशबाजी का वाकया पेश आया। पारस पटाखों की दुकान में धमाका हुआ जिससे शोले बड़ी तादाद में उड़ने लगे। करीब ही एक होटल को भी आग लग गई जिसकी वजह से लोगों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। जब आग लगने की खबर मिली तो फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने 3 फायर इंजन के जरिए आग पर काबू पा लिया। यह हादसा महकमे एंडोमेंट के दफ्तर के करीब हुआ जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा 2 पहिया गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई। धमाकों की आवाजें सुनकर मुकामी लोग खौफ में मुब्तला हो गए। इस वाक़े में एक खातून भी जख्मी हुई जिसको फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि इस किस्म के वाक़यात से उनकी जिंदगियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ रहा है। नशे में धुत शख्स ने हैदराबाद में पेट्रोल पंप को आग लगा दी। हैदराबाद के इलाके नाचरम में एक शख्स ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में चैलेंज के बाद पेट्रोल पंप पर आग लगा दी जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या तकरीबन 7 बजे पेश आया जब मुलजिम जिसकी शनाख्त चरण के नाम से हुई है नशे की हालत में सिगरेट लाइटर के साथ पेट्रोल पंप पर आया। हुक्काम के मुताबिक पेट्रोल पंप के मुलाजिम अरुण ने चरण को चैलेंज देते हुए इश्तियाल दिलाया कि अगर इसमें हिम्मत है तो लाइटर जलाए। चरण ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए लाइटर जला दिया। जिस वक्त एक स्कूटर में ईंधन भरा जा रहा था जिसके नतीजे में वहां आग भड़क उठी। वाक़े के वक्त पेट्रोल पंप पर तकरीबन 10 से 11 अफराद मौजूद थे जिनमें 2 मुलाजिमिन भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि एक खातून और बच्चा बाल बाल बच गए जबकि दीगर अफराद ने फौरन वहां से भागकर जान बचाई। पुलिस ने चरण और अरुण दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन पर जान को खतरे में डालने और आतिशगिर मवाद के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज किया है। नाचारम पुलिस के इंस्पेक्टर जी रघुवीर कुमार ने कहा कि यह खतरनाक अमल न सिर्फ लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा था बल्कि इस पुरहुजूम इलाके में बड़े धमाके का सबब भी बन सकता था। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान का ताल्लुक बिहार से है और इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उर्दू मीडियम की मखलूआ जायदादों के लिए दूसरी फहरिस्त जारी करने डीएससी उम्मीदवारों का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डीएससी 2024 के तहत 11,000 से ज़्यादा टीचर्स का तकर्रुर किया गया है जिससे नए मुंतखब शुदा टीचर्स में खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों में मायूसी का माहौल है। उर्दू मीडियम के उम्मीदवार न सिर्फ हैदराबाद बल्कि ज़िलाई सतह पर भी अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर एहतजाज किया और कांग्रेस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें करते हुए उर्दू मीडियम स्कूलों के साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त की। दरअसल डीएससी 2024 के तहत उर्दू मीडियम के 1181 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ताहम एससी एसटी और दीगर तहफ्फुजात के बाइस 666 जायदादों पर तकर्रुरात नहीं हो सके। ये जायदादें तवील अरसे से खाली हैं और उम्मीदवारों की अदम दस्याबी की वजह से तकर्रुरात नहीं हो पा रहे हैं जिससे उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचर्स की कमी की वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। इस मामले में मुंतखब नुमाइंदों और मिली जज्बा रखने वाले अफराद से बार बार नुमाइंदगी की गई। 26 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुलाकात के लिए गए जहां तवील इंतजार के बाद वज़ीर आला के पीए से बात हुई और वहां मुस्बित रद्दअमल जाहिर किया गया। डीएससी 2024 के अहल उम्मीदवारों का मुतालबा है कि खाली जायदादों के लिए मेरिट की बुनियाद पर दूसरी फहरिस्त जारी की जाए और उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ किया जाए। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में मुस्लिम नौजवान पर हुजूम का हमला। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल में एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस नौजवान की शनाख्त मरथंडी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद हुसैन के तौर पर की गई है जो ऐसा गांव मौजा में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता हुआ पाया गया। पकड़े जाने के बाद नौजवान को दरख्त से बांधकर और फिर बाद अज़ां सड़क पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची ताहम हुजूम ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इस नौजवान को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए मंचरियाल के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। लड़की का ताल्लुक ऐसा गांव मौजा से है। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़े फार्म हाउस में पार्टी, पुलिस का धावा, डीसीपी का बयान। राजेंद्र नगर के डीसीपी ने हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़े जिनवाड़ा फार्म हाउस की तनख़ी के हवाले से एक तफसीली प्रेस नोट जारी किया है। इस नोट में बताया गया है कि राजपाकाला के फार्म हाउस पर जब धावा किया गया तो वहाँ 21 मर्द और 14 ख़वातीन मौजूद थे। तनख़ी के दौरान हुक्काम ने 7 बैरूनी मुल्क की शराब की बोतलें, 10 देसी शराब की बोतलें और मुख्तलिफ़ किस्म के गेमिंग के सामान को बरामद किया। ये चीज़ें इस बात की निशानदही करती है कि वहाँ एक गैर कानूनी पार्टी का इनेकाद किया गया था जिसमें शराब नोशी और जुआ दोनों शामिल थे। डीसीपी ने मज़ीद वजाहत की कि पार्टी में शामिल तमाम अफराद के ड्रग टेस्ट किए गए जिनमें एक शख्स विजय मददोरी के कोकीन इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ। इसके खून के नमूने मजीद जांच के लिए अस्पताल भेजे गए ताकि सूरत हाल की मुकम्मल जांच की जा सके। इस वाक़े के बाद राजपाकाला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और तेलंगाना गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा मोकिला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इलावाजी महकमा आबकारी ने बगैर इजाज़त पार्टी मुनक़्क़िद करने पर एक्साइज एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। ये वाक़या वाज़ेह करता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मंशियात और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ
खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और इसके नतीजे में मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ मजीद इक़दाम मुतवक्को हैं। ये आवाम के लिए एक अहम पैगाम है कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ नाकाबिल बर्दाश्त हैं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सरमा की दस्तक, मौसम की तब्दीली शुरू। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली शुरू हो चुकी है क्योंकि मौसम सरमा ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। हालिया चंद दिन पहले मौसम कहर का कई अफराद को सामना करना पड़ा था क्योंकि शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना और उसके दारुल हुकूमत हैदराबाद में तबाही हुई थी। तहम अब मौसम में बतदरीज तब्दीली देखी जा रही है। एक तरफ दिन के दर्जे हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। बास अजला में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट दर्ज की गई है। संगारेड्डी, विकाराबाद और आसिफाबाद अजला में दर्जे हरारत 16 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने इंकिशाफ किया है कि आने वाले 3 दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 17 से 22 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा। मायूनीस पर पाबंदी आयद करने जेएचएमसी की तैयारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी की जानिब से आवाम का पसंदीदा मकबूल आम मायूनीस पर इम्तनान आयद करने की तैयारी की जा रही है। मायूनीस का आमतौर पर मंदी, बिरयानी, कबाब, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और दीगर खाने पीने की अशिया में चटनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालिया होटलों, रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड्स वगैरह पर नाकिस मायूनीस पाए जाने की शिकायत वसूल होने के बाद जेएचएमसी के फूड एडल्ट्रेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कई धावे किए और ग़िज़ाई अजनास का मुआयना करने के बाद बार बार इंतबाह देने के बावजूद होटलों के रवैये में कोई तब्दीली को ना देखते हुए हुकूमत को एक लेटर रवाना किया है और मायूनीस पर इम्तनान आयद करने की मंजूरी तलब की है। हाल ही में अलवाल में वाक़े ग्रिल हाउस होटल में नाकिस मायूनीस खाने के बाद चंद नौजवानों की हालत नाजुक हो गई जिन्हें हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। जारी साल जनवरी में इस तरह का एक और वाक़या पेश आया। इसी होटल में शवरमा खाने वाले 20 से ज़ायद नौजवानों को 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल्स में जेर इलाज रहना पड़ा था। डॉक्टर्स ने चंद मुतासरा नौजवानों के खून का टेस्ट किया जिसमें सैल्मोनेलिया बैक्टीरिया मौजूद होने का इंकिशाफ हुआ। इस तरह सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन की एक होटल, टोली चौकी, चंद्रानगुट्टा, काटेधन, बंजारा हिल्स के होटलों में शवरमा, मंदी, बिरयानी, बर्गर में नाकिस मायूनीस पाया गया है। मायूनीस अंडे की जर्दी, लींबू के रस, तेल और नमक से बनती है। इसकी तैयारी में सफाई का ख्याल ना रखने की शिकायत वसूल हो रही है। जेएचएमसी के शोबे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि इस तरह का मायूनीस बहुत खतरनाक है। मायूनीस को तैयार करने के बाद सिर्फ 3 से 4 घंटों में इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। ज्यादा जखीरा रखने से बैक्टीरिया पैदा हो जाने के इम्कान ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन में आग भड़क उठी, कई मुसाफिरों ने कूदकर जान बचाई। हिंदुस्तान में ट्रेन हादसात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हालिया वाक़े में मध्य प्रदेश में इतवार को एक चलती ट्रेन में आग भड़क उठी। वाक़े की वजह से मुसाफिरों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया और कई मुसाफिरों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। ये ट्रेन इंदौर से रतलाम की जानिब जा रही थी। मगरबी रेलवे के मुताबिक हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। मगरबी रेलवे के रतलाम डिवीजन के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी CPRO के बयान के मुताबिक आग इतवार शाम 5:20 पर ट्रेन नंबर 09347 डॉक्टर अंबेडकर नगर टू रतलाम DM U टर्न में भड़क उठी। आग का मुकाम ओरोनीजा और नागगांव के दरमियान था। वाक़े के फौरी बाद फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। मुकामी अफराद और रेलवे अमले की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। 2000 रुपए के बाद अब 200 रुपए के नोट पर RBI की नज़र, मार्केट से अचानक हटा लिया गया 137 करोड़ रुपए। हाल ही में रिजर्व बैंक ने हिंदुस्तानी बाजार से 2000 रुपए के नोट को वापस लेकर इसे गर्दिश से बाहर कर दिया है। इसके साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि रिजर्व बैंक ने 200 रुपए के नोट को भी हटाने का अमल शुरू कर दिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 6 महीने में रिजर्व बैंक ने 137 करोड़ रुपए के 200 रुपए के नोट बाजार से निकाले हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में ये सवाल उठना फितरी है कि रिजर्व बैंक ऐसा क्यों कर रहा है। ताहम घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने ना तो 2000 रुपए के नोट को खत्म करने का फैसला किया है और ना ही ऐसा कोई मंसूबा है। बाजार से नोट वापस मंगवाने की सबसे बड़ी वजह इन नोटों की खराब हालत है। रिजर्व बैंक ने अपनी शिशमाही रिपोर्ट में कहा कि इस बार 200 रुपए के नोट सबसे खराब पाए गए हैं, जिसकी वजह से इनकी तादाद कम करनी पड़ी। कुछ नोट सड़े थे और कुछ पर तहरीर की वजह से इनको बाजार से हटा दिया गया है। पिछले साल भी रिजर्व बैंक ने 135 करोड़ रुपए के 200 के नोटों को गर्दिश से बाहर कर दिया था। तब भी वजह वही थी, ये नोट गंदे, फटे और बोसीदा थे। तहम अगर कीमत के लिहाज से देखा जाए तो सबसे खराब नोट 500 रुपए के थे। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 500 रुपए के 633 करोड़ रुपए के करेंसी नोट वापस मंगवाए गए थे। ये नोट खराब या मस्क होने की वजह से वापस लिए गए थे। इस साल की पहली शिशमाही में 500 रुपए के नोटों की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले 50% कम है, जबकि 200 रुपए के नोटों की तादाद में 110% इजाफा हुआ है।
मोदी ने दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। इतवार को अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में मिस्टर मोदी ने कहा कि ये त्योहारों का वक्त है। धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और दीगर तमाम त्योहारों पर मन की बात के सुनने वालों को नेक ख्वाहिशात। उन्होंने कहा कि आप सभी त्योहारों को पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। मुकामी के लिए वोकल के मंत्र को याद रखें। इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करें कि त्योहारों के दौरान मुकामी दुकानदारों से खरीदा गया सामान आपके घर पहुंचे। एक बार फिर आप सबको आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत मुबारकबाद। दिवाली पर तांत्रिक पूजा के लिए उल्लू की मांग बढ़ने पर महकमा जंगलात की शिकारियों पर कड़ी नजर। दिवाली की रात तांत्रिक पूजा में उल्लू की कुर्बानी देने के लिए इस परिंदे के पकड़े जाने के खदशे के पेश नजर महकमा जंगलात ने चौकसी बढ़ा दी है। महकमा जंगलात ने राजाजी नेशनल पार्क और हरिद्वार से मुत्तसिल जंगलात के इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। महकमा ने खबरदार किया है कि जो भी उल्लू को पकड़ना या मारना चाहता है वो जंगल में दाखिल होने के लिए दिवाली की रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तांत्रिक रसूमात में उल्लू की कुर्बानी के हवाले से मुआशरे में कई तरह की गलतफहमियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इस तांत्रिक रस्म को अंजाम देने के लिए बेचैन हैं। दिवाली से पहले जंगली हयात के स्मगलर जंगलों में घुसने की कोशिश करते हैं, उल्लू पकड़ते हैं और लोगों को ऊंची कीमतों पर फरोख्त करते हैं। यही वजह है कि रियासती जंगलात के सदर दफ्तर हर साल दिवाली के त्यौहार पर खुसूसी चौकसी इख्तियार करता है। महकमा जंगलात के एहलकार मुसलसल इजाफी गश्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में DFO हरिद्वार वैभव कुमार ने बताया कि दिवाली के पेश नज़र तमाम जंगलात के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। पूरे जंगलाती इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। अगर कोई शख्स जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि तंत्र मंत्र के तोहम परस्त लोगों का मानना है कि उल्लू की कुर्बानी देने से इंसान वेश्याकरण जैसी दौलत और कामयाबियां हासिल कर सकता है। तंत्र विद्या में उल्लू के नाखून, पंख, चोंच और आंखें इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से दिवाली के मौके पर उनकी मांग में नुमाया इजाफा हो जाता है और जंगलात में स्मगलर और शिकारी सरगर्म हो जाते हैं। सऊदी अरब में दिसंबर तक मौसम मुतदिल रहने की तवक्को। मुमलिकत के तकरीबन तमाम इलाकों में गर्मी की शिद्दत खत्म हो गई है। माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अज़्ज़ाक़ ने कहा कि आज से लेकर दिसंबर तक सऊदी अरब का मौसम एतदाल पर माइल रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मौसम के एतबार से हम साल के बेहतरीन दिनों में दाखिल हो रहे हैं, जिसमें रात के वक्त हवा के ठंडे झोंके महसूस होंगे, जबकि दिन के वक्त गर्मी इंतहाई कम रहेगी। उन्होंने कहा कि साए में बैठने से मौसम का लुत्फ उठाया जाएगा। गर्मा की शिद्दत सिर्फ दोपहर तक महदूद होगी। सुबह के वक्त मौसम में बहार की कैफियत होगी। शाम को खिजा का सा माहौल महसूस होगा, जबकि रात को ठंडी हवाएं चलेंगी। जुनूबी रीजन के बालाई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रहेगी और इसी से मिलती जुलती कैफियत मशरकी रीजन में भी होगी। महकमा ने कहा कि मक्का मुकर्रमा में दर्जा हरारत 41 डिग्री होगा, जबकि रियाज, हैफरुल बातिन और दमाम में 40 और 39 डिग्री होगा। इधर जुनूब में मौसम सर्द रहेगा, जहां अबहा में 11 डिग्री, तरीफ, अल-क़रियात, अबहा और बाहा में 16 से 18 डिग्री रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।